मुतअद्दिद अफराद को कत्ल और कई सालों तक जिला झेलम में दहशत की अलामत समझे जाने वाले मुलजिम CCD के साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। रज़ाक उसका नाम था, उसको उर्फ फौजी कहते थे। 1995 में इसने पहला मर्डर किया। उसके बाद ये जराइम की दलदल में फंसता चला गया। 16 साल ये जेल में रहा। इसने जेल में बैठ के बंदे मरवाने शुरू कर दिए। इस वक्त ज़िला झेलम में मौजूद हैं और ज़िला झेलम में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को कत्ल करने वाले 2 मुलजिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिए गए हैं। मुलजिमान में रज़ाक उर्फ फ़ौजी और मतलूब उर्फ महाजिर शामिल हैं। इन्होंने पहला कत्ल कब किया और किन अफराद को इन्होंने कत्ल किया, क्यों कत्ल करते थे, आए चलते हैं लवाहिकीन से बात करते हैं और फिर बात करेंगे CCD झेलम से। क्या नाम है आपका? मिर्ज़ा गुलाम सरवर बेग। मिर्ज़ा साहब ये बताइएगा कि आपके भाई को 1995 में कत्ल किया, किसने कत्ल किया और क्या वजह बनी? अब्दुल रज़ाक ने कत्ल किया, जो फौजी है, नजीब का ये बेटा है। सबसे पहले कत्ल इसने हमारा भाई किया। उसके बाद ये जेल आया, तारीख भुगतने के लिए ये रेस्ट हो गए। जब ये जेल में दाखिल हुआ, तारीख भुगतने के लिए आया, गुजर खान तारीख। उसके बाद ये जेल से रिजल्टर हो गया। अच्छा ये बताइएगा कि आपके भाई का नाम क्या था और दूसरा कि वो शादीशुदा थे, क्या करते थे और वजह क्या बनी? मेरे भाई का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद अकरम बेग था। बहरीन पुलिस में मुलाजिम थे। उनका एक ही बेटा है, तो कोई वजह ना नहीं है, बिल्कुल कोई वजह। हमारा ये दुश्मन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप ये बताएं कि कितने साल बाद आपको इंसाफ मिला है? भाई का देख लें कत्ल कई साल पहले, 31 साल बाद कत्ल मिला है। CCD झेलम कहती है कि हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया जिन लोगों को यहाँ पे कत्ल किया गया और दहशत की अलामत जाने जाते थे मुलजिमान। जिस दिन से रज़ाक कत्ल हुआ है, इतना सुकून हमारे इलाके में, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हम सिडिया को सलाम करते और मरियम नवाज को सलाम करते। इतना उजड़ती कातिल पाकिस्तान की तारीख में नहीं जितना ये फौजी रज़ाक था। जहाँ पर 2 नौजवानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हम इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। एक जो नौजवान था उसकी वालिदा और एक नौजवान के वालिद और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं। माँ जी ये दसो की नाम सी तुहाडे बेटे दा? सदीक नाथ। सदीक। किन्ने कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, किस तरह कत्ल किया? वही पता नहीं वह क्यों किया। मेरा पुत्र बेगनाया जुमा पढ़न गया। जुमा पढ़न गया तो बाप की कब्र तक गया। बस बाप की कब्र तक जो पहुँचा नहीं तो पिछू पहुँच गए। फिर पैर किए ने 2 बंदे आए, मैंने पुत्र ते टै के तां ते मार के। सदीक करदा की सी? कोई खिमड़ा घर मैंने अपने कोल आ, मैंने अपने कोल आ घर वेला मुल्ला। ते शादी की थी सदीक दी? 4 धियां ती पुत्र। नसीर साहब ये दसो कि किन्ने साल पहले कत्ल किया सी? ये 2019 का वाक़या, तकरीबन 6 ਤੋਂ 7 साल हो गए। ਜਿਹੜਾ आफ्ताब वाला वो 2017 का वाक़या है। नहीं तो सदीक जेड़ा वालिद की कबर ते जुमा पढ़ने के बाद फातिहा पढ़न गया सी। जुमा असां कट्ठियां पढ़े है मस्जिद विच, बाहर से सड़क पर मस्जिद है। तो मैंने कहना कि मैं हुण कब्रिस्तान क्योंकि रूटीन है हर जुम्मे अपनी वालदैन की कबर ते जाना है। वो कब्रिस्तान पहुँचे है, पिछे बंदे पहुँचे, मैं अली घर भी ना पहुँचा तो फिर दोबारा उत्थे पहुँचा। पहला मैं ही जाके उत्थे पहुँचे आया जाके चाया, लेकिन उसले आखिरी साहब चाया पाई। तो मुलजिमान कौन है ने? भाई असा उस टाइम कोई पता ना आया, कोई इलम ना आया असा। ठीक है, असी 8-9 साल इस जदोजहद विच रहे हैं कि कौन आया कि ना आया, कोई पता नहीं चल कोई पता नहीं चल सकिया। फिर क्योंकि मुकदमिया आके मुकदमिया सुलहनामे भी होए, बलादरी हुई, उस विच फिर हो गया। लेकिन आखिर CCD ने बड़ी मेहरबानी जिन्ना ये चीज़ां तलाश कीतियां असां जिहा होर खानदाना की भी जेडे मुतासर खानदान। किन्ने को साल बाद तुहानू इंसाफ मिले? ये तकरीबन 9 साल टोटल बन जाने जो आफ्ताब ने कत्ल तो लैके तो आने तक जोड़ा है। तो जेडे बंदे तुहाडे भरा नू कत्ल करन च मुलविस सी वो तो कैफरे किरदार तक पहुँचाते हैं? जी जी, वो कैफरे किरदार असें तो हुण पता चलिया ना, असें तो ना इस चीज़ ना इलम, असी तो दूसरे मगर दौड़ने जी फलाना है फलाना है, लेकिन असें असलीयत जी पता चली है हुण। तो असें मरियम नवाज और CCD सैल वड़ैच साहब जो इंचार्ज उन्होंने बड़े मशहूर हाँ कि इन्होंने ये शोबा शुरू किया है और गरीब आवाम नूं जिहड़ा इंसाफ मिलेगा। तो आफ्ताब तुहाडा पुत्र हैगा? जी आफ्ताब मेरा बेटा है नाजूर। किस तरह कत्ल होया, किहड़े सन च कत्ल होया?
मेरा बेटा कत्ल होया जी सन 2017 में 11वां महीना 28 तरीक ना आयो मैं मेरे बेटा दोए असी जा रहे सन जेलम जो नौग्रां पहुंचा एक नौग्रां गलियां च खलोते ही अंदर ना आयो जो असी नौग्रां क्रॉस किया ओपन एरिया खुला उन्हें छम उन्हें जो छम पहुंचे या ना आयो ये पिछू मोटरसाइकिल नाल लाग सन फायरिंग शुरू करती ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ मैं नाल सन बेटे मैनू आपू फैर लगे ना आयो तो मेरा बेटा जो फैर लग गए मेरे बेटा मौके ते फौत हो गया ना ਕਿੰਨੇ आयो ਫਾਇਲ ਲੱਗੇ ਸੀ मेरे बेटे ਨੂੰ 8-9 ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ 8-9 ਫੈਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਂ ਬੇਟਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਸੀ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਟੈਪ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਸ ਗਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਨੇ ਨਾ 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਫੜੇ ਨੇ ਕੈਫਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਵਿਸ ਸੀ ਸਦੀਕ ਕਤਲ 'ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਤਰਾੜ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸੋਚੋ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਸਕਨੇ ਨਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਦੀਕ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਮੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਾਮੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਫਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਫਾਰਗ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਫਤਾਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਫਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਨਾ हमारे साथ इस वक्त मकतूल सद्दाम और वकास की वालदा मौजूद है और भाई इनसे जानते हैं। कामरान ये बताओ कि दोनों को किसने मारा, क्यों मारा, किस तरह मारा? इस जालिम चाचे ने कोई पता नहीं जहाँ बुझ के जुल्म की चांस ने बुलाया नहीं। एक माजर है मतलूब माजर, एक साला वलीद ते खावर मतरिया पुत्र हो सके मैं पैसे देना देने की मारूं किनू पैसे देना है? जालिम चाचे की ते माजर चाचे दा की ना है? अरदाक वो रज़ाक और फौजी है फौजी जी ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ जा वो जालिम ही है। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਕਿ ਵਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਦਾਮ ਨੂੰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? वजह कोई नहीं ना किस भैनों की दसिया ना किसी भराओ की दसिया चांसे बुलाया ते बस आ जाओ करी ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਵਕਾਸ ਤੇ ਸਦਾਮ? दोनों नौकरी करते थे। वो नौकरी करके आया ड्यूटी तू रिटेल स्टोर तू वापस आया इसकी बुलाया तो मैं ना चल तो मेरा मोटरसाइकिल ख़राब है चल चलिए खैर पहुंच जाता है फिर दोनों चले ਤੇ गए। ਵਕਾਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? वकास की शादी एक बच्चा आया था वकास ना होया ਵਕਾਸ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ? या शादीशुदा आई ਸਦਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਸੀ? सदाम की शादी इस महीने चढ़े महीने च करनी आई ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। या उस महीने च करनी आई तो जा चढ़े महीने 4-5 तरीक करनी है हर चीज़ बढ़ाई गई। ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ? शादी तो पहले 10-15 दिहाड़ी खत्म हो गई सोच तक नहीं रहना मौका पा के पिंडी आया ईद करना आया फिर शादी की तैयारी आई बस जालमा जुल्म करके तार छड़े मार छड़े। हमारे साथ इस वक्त सीसीडी जेलम के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फयाज़ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ख़तरनाक इश्तिहारी मुल्ज़िमान को किस तरह पुलिस मुकाबले में हलाक किया और उन्होंने कितने अफराद को कत्ल किया और ये कितने साल तक इस गांव में दहशत की अलामत समझे जाते थे। रज़ाक उर्फ फौजी, रज़ाक उसका नाम था, उसको उर्फ फौजी कहते थे। ये आर्मी से पहले जो है ये डिसमिस हो चुका था, कोर्ट मार्शल हो चुका था। 1995 में इसने पहला मर्डर किया। इसका मौज़ा जो है ये खुर्द गांव है, थाना चुटाला में, डिस्ट्रिक्ट जेलम में। इसने पहला मर्डर किया, उसके बाद ये जराइम की दलदल में फंसता चला गया। इसने उसके बाद हमारे पुलिस कांस्टेबल को शहीद किया थाना चुटाला के। एक सब इंस्पेक्टर थे उस्मान गनी साहब, उनको ज़ख्मी किया। उसके बाद इसने मुतअद्दिद वारदातें जो हैं डकैती की जो हैं वो रावलपिंडी में वारदातें की और इसने अपना गैंग बना लिया। रावलपिंडी की वारदातों के बाद ये तकरीबन 2002 में इसने मज़ीद मर्डर किए 1-2, फिर ये जेल में चला गया। अब जब ये जेल में चला गया 2003 में ये जेल में गया है, उसके बाद जेल में बैठ के इसने अपना काम जारी रखा। क्या काम जारी रखा? इसने जेल में बैठ के बंदे मरवाने शुरू कर दिए। कैसे मरवाता था? इसके बाहर जो है इसकी टीम थी कि अपने यानी कि इलाके में इसकी टीम थी, रिलेटिव्स थे, उनसे ये मशावरत करके जब ये मुलाकात पे जाते थे तो लाजमी वो जो है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड हैं, कुछ ऑन द रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इसने हमारे एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर थे तारक यानी साहब, उन्हें कत्ल करवाया जेल में बैठ के।
तकरीबन 17 साल ये 16 साल ये जेल में रहा। जेल से आने के बाद 2017 में ये जेल से वापस आया। फिर इसने बाहर आके तकरीबन 1 साल जो है वो सुकून से गुजारा। बाद में इसने एक गैंग बना ली, जेल की जो गैंग थी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट गुजरात, डिस्ट्रिक्ट लाहौर, रावलपिंडी और मुख्तलिफ़ अजला के जो हैं मेन गैंगस्टर, मेन जो क्रिमिनल हैं, वो इसके साथ शामिल हो गए, जिनको एलीट ये ख़ुद कर रहा था। इसके बाद इसने अगवा बराए तावान और उजरती कातलिए बन गया। पैसे लेके इसने बंदों को मारना शुरू कर दिया। कितने पैसे लेता था और किन लोगों को मारता था? ये बेसिकली जो है, जो दुश्मनदार लोग होते थे, जिनकी आपस में कोई दुश्मनी है, दूसरी मुखालिफ पार्टी से ये पैसे ले लेता था और मुख्तलिफ़ बंदों से मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ रकम जो हासिल करके ये बंदे जो है ये हिट करता था। पहला कत्ल इसने कब किया था? यानी कि 1995 में किया। किसको कत्ल किया, क्यों कत्ल किया था, वजह क्या थी? वो कत्ल जो इसने किया था वो इसने, इसका फैमिली मैटर था, इसका गैरत के नाम पे कह लें, उसने कत्ल किया था। जो पहला कत्ल था इसका, उस वक्त ये आर्मी में हाज़िर सरबस था। उसके बाद बकाया जो है, जो उसने, उसके बाद ये किराए का उजरती कातिल बन गया। उसके बाद अगवा बराए तावान और भत्ता, थाना चुटाला, डिस्ट्रिक्ट जेलम, बल्कि पंजाब भर में ये एक खौफ और दहशत की लामत बन गया। तो इन्होंने इस गांव के ऊपर कितने साल अपना खौफ लोगों के ऊपर तारी रखा है? बेसिकली सर इस तरह कि जब 1995 में इसने पहला मर्डर किया था, उसी वक्त ये खौफ की अलामत बन गया था। और आज 2025 आज 2025 आ गया है। आप इलाके के लोगों से चेक कर लें कि वो एक इंतहाई खौफ की अलामत समझा जाता था। रज़ाक और फौजी 30 सालों में इनके ऊपर कोई नहीं ऐसा था जो इनके ऊपर हाथ डालता, इनको लगाम डालता? नहीं, अब ये 15-16 साल जेल में भी रहा है। अब जेल में भी रह के ये क्राइम करवाता रहा है। ऑफ द रिकॉर्ड जो है, जो इसका रिकॉर्ड नहीं है। बाकी जब सीसीडी जो है, जब ये बनी है, हमारे जो एडिशनल आईजी साहब हैं, उन्होंने हमें हदायत की कि जो जालिम है उसका हाथ रोको। हमने फिर अपनी पूरी मेहनत करके हर किस्म का सोर्स, साइंटिफिक तरीके से, हर तरीके से हमने अपनी कोशिश करके हमने इससे जो है कंट्रोल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये जो मेन जो डिस्ट्रिक्ट जेलम के दहशत की लामत समझे जाते थे 2 बंदे, एक रज़ाक फौजी और दूसरा मतलूब माजर, ये जो हैं ये अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। बकाया जो है उस गैंग के पीछे हम काम कर रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जेलम में अब हम दावे से कह सकते हैं कि जेलम में बहुत सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्ट्रिक्ट जेलम में। और ख़ास कर थाना चुटाला का जो एरिया है, जिस एरिया के ये रहायशी थे, वहाँ के लोगों ने सुख का सांस लिया है। और वो जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा इस बात पे मुतमिन हैं कि सीसीडी जो है बेहतर काम कर रही है।